अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं उसामा हिजर। नाज़रीन, 29 सितंबर को जिस चौक से तहरीक शुरू हुई थी, आज हम उसी जगह पे मौजूद हैं और जो काफ़िले हैं, जो मुज़ाहिरीन हैं, जो धरने के शुरा थे, वो फतह याब होकर आज यहाँ पर वापस इसी चौक में मौजूद हैं और अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। कल जो है मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में जो काफ़िले हैं वो वापस लौटना शुरू हो गए थे और मीरपुर के जो काफ़िले हैं ये रात गे तक पहुँचे और आज जो है मीरपुर में क्रिकेट स्टेडियम के बाहर कायद-ए-आज़म चौक में काफ़िले का जो है यहाँ पर इस्तकबाल किया गया है। शहरी मौजूद हैं बड़ी तादाद में और खुशी का समय है। मेरे साथ यहाँ पर प्रोफेसर नगमान आरफ कंपल भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनाइएगा सारी रुदात, आप यहाँ से गुजरे, क्या कुछ हुआ, लोग जख्मी हुए और आखिरकार आप पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उसामा इस तरह के, चूँकि आपको पता कि इस शहदा के अंदर, इस तहरीक के अंदर शहदा की अजीम कुर्बानियाँ शामिल हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी अशर कमेटी ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। आज हमने कोई जश्न नहीं मनाया, हमने ऐलान किया है कि 3 रोज़ा सोग के बाद इज़हार तशक्कुर रैली 7 अक्टूबर को इंशाल्लाह हम जो है ना इस शहर में करेंगे और पूरा शहर आप देखेंगे कि बाहर निकलेगा। और ये जब हम आज, क्योंकि हमारे बाकी साथी कल आ गए थे, लेकिन हमारे साथ हमारे अजीम साथी हमजा जो कि धीरकोट से मुजफ्फराबाद मार्च के दौरान ज़ख्मी हुए, हमारे साथ ये साथी थे, इनकी जो है ना तबीयत बहुत ख़राब थी, इनकी ट्रीटमेंट की वजह से हम आज पहुँचे हैं, अभी यहाँ पे ही पहुँचे हैं सीधे। और इस तरह के यहाँ पे जब हम इस पंडाल से गए तो एक बड़ा काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर का हमारे साथ था। मीरपुर के शहरियों ने एक अजीम कुर्बानी दी है कि हर ताजर ने 5 दिन तक अपनी दुकान नहीं खोली। हालांकि मीरपुर शहर आपको पता है यहाँ पे लोगों का करोड़ों का बिजनेस है और एक दिन में लाखों का लॉस होता है, लेकिन उस ताजर की अजमत को सलाम जिसने अपना शटर डाउन रखा पूरी रियासत के अंदर, मीरपुर के अंदर और पूरी रियासत के अंदर। हर उस ट्रांसपोर्टर की अजमत को सलाम जिसने अपना पहिया जाम रखा, उसने अपने कारोबार को मुअत्तल किए रखा। लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि आज इन तमाम तर शहरियों की इन अजीम कुर्बानियों के सदक़े और शहदा की शहादतों के सदक़े और उन ज़ख्मियों की जिनका लहू टपका है, उनके उस मुक़द्दस लहू के टपके उसके सदक़े आज इस कौम को अजीम कामयाबियाँ मिली हैं। इस कौम के हर DHQ के अंदर अब से MRI और CT स्कैन की सहूलत मौजूद होगी। इस कौम के अंदर जो नाजायज़ मराद थी हुक्मरानों की, उस मराद के अंदर इंशाल्लाह कमी आई है। बहुत जल्द आप नज़र आएंगे कि इनकी मराद ख़त्म हो गई है। जो बड़े बड़े लैंड क्रूजर्स में और डालों में घूमते थे, 1300 cc गाड़ियों पे आपको घूमते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। और जो 12 सीटें थी महाजरीन की, उनको बेअसर कर दिया गया है। उनके तमाम तर फंड्स आपको ख़त्म हुए हुए नज़र आएंगे और आप देखेंगे कि इस रियासत के अंदर एक बावकार और बाइज़्ज़त ज़िंदगी इस इधर के शहरियों को मिलेगी। हम जानते हैं कि ये जदोजहद लंबी है और हम दुनिया से आज भी 100 साल पीछे हैं, लेकिन उसके लिए एक अजीम जदोजहद दरकार है। और आपने जो सवाल किया कि हम यहाँ से निकल के गए, रास्ते में बहुत सी रुकावटें, बहुत सी मुश्किलात, और आपको पता है कि हमने अपना मार्च रात के वक्त शुरू किया। पूरे आज़ाद कश्मीर में ये ऐलान था कि जो मार्च है वो सुबह 10 बजे शुरू होगा, लेकिन हम लोग जानते थे कि जो सहूलतकार हैं, जो नाजायज़ हुक्मरान हैं, जो अपनी मुराद का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, उन्होंने एक ऐसा घिनौना चाल रचा हुआ था। आपको पता है कि पिछले साल तहरीक डडियाल से शुरू हुई, यहाँ पे इस्लामगढ़ के मुकाम पे एक हादसा हो गया, बिम्बर वाले साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तहरीक डडियाल से शुरू हुई। उन्होंने उस करप्ट और नाजायज़ AC को एक इबरत बना के अपनी मार्च का आगाज़ किया। आगाज़ से ही पूरी कौम को एक हौसला मिला और डडियाल में मार्च कामयाब शुरू हुआ तो पूरी कौम जोश व वलवले के साथ कामयाबी से बाहर निकली और जीत हासिल करके लौटी। इस दफ़ा हमें बहुत अच्छे तरीके से ज़राए के ज़रिए मालूम था कि मीरपुर के बिलखसूस निशाना बनाया गया और ये जो आपने DHQ के बाहर हालात देखें, ये वो बौखलाहट थी उनकी कि यहाँ से मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से निकल किस तरह गए। इन्होंने बहुत बड़ी फोर्स मंगला एंट्री पॉइंट पे डिप्लॉय की हुई थी और उस फोर्स को ऑर्डर था कि जैसे ही हमारे लोग वहाँ पे पहुँचे उन पे डायरेक्ट फायर्स किए जाएँ। हमारे खड़ी के ज़रा से दोस्त वहाँ पे हमारे इंतज़ार के लिए पहुँचे ही हैं तो उनको देखते साथ ही उन पर फायरिंग की गई है। और मीनवाइल जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आल दो इन्होंने घिनौना अमल किया, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज इनको मुअत्तल करके इन्होंने इस रियासत को बहुत बुरी तरह से डैमेज करने की कोशिश की। लोगों के कारोबार बड़े डिस्टर्ब हुए, उसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेसेस लोगों के ख़राब हुए
लेकिन वो घिनौने अमल के बावजूद भी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इतनी ज़बरदस्त हिकमत अमली बनाई हुई थी। हम जानते थे कि हमने अगर ऐलान किया कि सुबह 10 बजे यहाँ से हम लोग मार्च शुरू करेंगे, तो वो जो एक बदनीयत पे मबनी एक कुव्वत वहाँ पे खड़ी की गई थी यहाँ पे लोगों को कुचलने के लिए, उसका इरादा था कि यहाँ पे शहरियों को 4-6 लाशें दे के यहीं से मायूसी फैलाएं और पूरे आज़ाद कश्मीर में मायूसी जाए। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर की बाशऊर और बाबसीरत दूर अंदेश क़यादत ने यह फ़ैसला किया कि हम रात की तारीकी में अपना मार्च शुरू करेंगे और वो जो घिनौनी साजिश थी कि मीरपुर में लाशें देंगे और इनको मायूसी देंगे और यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे, यहाँ से मायूसी आगे भेजेंगे, उस साजिश को पैरों तले रोनते हुए हम लोग यहाँ से रातों को निकले। अभी वो फोर्स उधर खड़ी एंट्री पॉइंट में इंतज़ार कर रही थी, हम यहाँ से हल्काबाद क्रॉस पार कर चुके थे। वो फोर्स की बसेज उन्होंने पीछे लगाई हमारे साथियों पे, हल्काबाद में भी इन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साबित कदमी से हमारा मार्च जारी रहा। हम मुज़फ़्फ़राबाद को अल्लाह के मुकाम से इंशाल्लाह जीत हासिल करके लौटें और मीरपुर एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे हमारे साथ कोई बड़ा एक समझ लें डैमेज नहीं हुआ, हमारे साथियों को महफूज रखा। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर के जो मेंबरान हैं उन्होंने रात को हंगामी बुनियादों पे 15 मिनट का टाइम दिया लोगों को कि आप मार्च शुरू। उसके बावजूद भी सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल आपने देखा होगा यहाँ से गए और दर्जनों के हिसाब से यहाँ से गाड़ियाँ गई। एक अजीम शान मार्च मीरपुर ने मुज़फ़्फ़राबाद को अल्लाह के मुकाम पे पहुँचाया। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे दिल में इत्मीनान है कि हमारे इस मार्च के अंदर जो मीरपुर की एक्शन कमेटी ने किया, कोई एक भी हमने अपने साथी को ज़ख्मी नहीं होने दिया। ये जो हमजा यूनुस हमारे साथ हैं, ये ज़ख्मी हुए, वो भी रुकावटें अबूर करते हुए जो हम पीछे के मुजाहिरीन के लिए रुकावटें खुद साफ कर रहे थे रज़ाकाराना बुनियादों पे, वो बड़ी चट्टानें हटाते हुए एक चट्टान के साथ ये टकरा गए और ये गिर गए, इस वजह से ज़ख्मी हुए। वरना हमने रास्ते में पहाड़ भी क्रॉस किए। हमें जहाँ पे नज़र आई कि पुलिस फोर्स खड़ी है, हम जानते हैं वो पुलिस फोर्स जो है वो मुलाजमीन जो है वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके घर छोटे छोटे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं बाबा कब आएंगे, उनकी अहलियाँ हैं, उनके वालिदैन हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो किसी की औलाद हैं, किसी के जो है ना वो भाई हैं, किसी के बाप हैं, वो हमारे भाई हैं। हमने उनके भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि टकराव पैदा ना हो और अपने साथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी रात को मार्च शुरू किया और रास्ते में कई ऐसे मकामात आए कि जहाँ पे नाके लगे हुए थे, हमने एक जगह पे भी टकराव नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, ना उनको ज़ख्मी होने दिया ना अपने साथियों को ज़ख्मी होने दिया। मुतबादल रास्ते अख्तियार करते हुए हमने पहाड़ों को अपनी एक लम्हा ऐसा भी है कि हमने अपनी गाड़ियों को उठा के, सड़क का नाम और निशान में नहीं था, अपनी गाड़ियों को उठा के हमने पहाड़ के ऊपर चढ़ाया, पहाड़ क्रॉस किए, पहाड़ों का जिगर हमने चीरा, इस अवाम ने चीरा और पूरा अमन तरीके से किसी एक साथी को भी ज़ख्मी नहीं होने दिया, को आला तक पहुँचे। ये मीरपुर की एक्शन कमेटी की कामयाबी है और आप तमाम लोगों की कामयाबी है जिन्होंने सब्र से काम लिया। हम जानते हैं कि हमने अचानक अनाउंस किया, लेकिन आपको इस बात पे भी एतमाद होना चाहिए कि जो लोग फैसला कर रहे हैं, जो मेंबरान 28 महीने से इस तहरीक को लेके चल रहे हैं, वो तमाम तर दाव पेच जानते हैं, वो दूरअंदेशी से काम लेते हैं। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जानों का, आपका तहफ़्फ़ुज़ है और उसके अलावा बाकी कुछ नहीं। आज हम कामयाब होकर लौटे हैं।